भारत का एक ऐसा गांव जहां सरकार का नहीं, यहाँ के तांत्रिकों का राज चलता था। एक ऐसी जगह जहां जिंदा आदमियों की बलि दी जाती थी। एक ऐसी जगह जहां से 1 लाख सैनिक बिना कोई निशान छोड़े गायब हो गए और कभी वापस नहीं आए। एक ऐसी जगह जहां हवाओं में भी मंत्र गूंजते हैं। स्वागत है आपका भारत के ब्लैक मैजिक कैपिटल म्योंग में। असम की पहाड़ियों और घने जंगलों के बीच बसा ये हिंदू गांव वैसे तो दिखने में बहुत खूबसूरत, हरा भरा और शांत दिखाई देता है, लेकिन इसका इतिहास उतने ही खतरनाक और डरावने रहस्यों, तंत्र मंत्र और काले जादू से भरा हुआ है। इसे ब्लैक मैजिक कैपिटल अंग्रेज़ों ने कहना शुरू किया था। इस गांव में कई प्राचीन पांडुलिपियां और तांत्रिक ग्रंथ भी मिले थे, जिनमें संस्कृत के तांत्रिक मंत्र मिले, लेकिन सरकार ने उन किताबों को पढ़ने पर प्रतिबंध लगा रखा था। म्योंग नाम संस्कृत के शब्द माया से बना है। म्योंग के तांत्रिक काले जादू में माहिर थे। कहा जाता है कि वे अलौकिक शक्तियों को पाने के लिए काले मुर्गे, सांप, उल्लू, भेड़िए, कछुओं, बाघ के शावकों और यहाँ तक कि इंसानों की भी बलि देते थे। म्योंग गांव का इतिहास महाभारत के समय से शुरू होता है। कहा जाता है कि महाभारत युद्ध से पहले जब पांडव 12 वर्ष के वनवास पर थे, उस समय भगवान कृष्ण ये जानते थे कि महाभारत के युद्ध में माया शक्ति का भी इस्तेमाल होगा। इसलिए उन्होंने अर्जुन को माया युद्ध में निपुण होने के लिए पूर्वी भारत की तरफ भेजा था। म्योंग में ही अर्जुन ने किसी गुरु से तंत्र विद्या और माया का ज्ञान प्राप्त किया। म्योंग में तंत्र विद्या की शुरुआत कहाँ से हुई ये कोई नहीं जानता, मगर यहाँ के तांत्रिक इतने खतरनाक थे कि वह किसी व्यक्ति को बिना छुए ही जान से मार देते थे, और अगर किसी को तंत्र विद्या से मारा गया है तो उसे मंत्र से ही जीवित कर सकते थे। केवल किसी की आंखों में देखकर उसे अपने वश में कर लेना भी उनके लिए बहुत आम बात थी। यह अनेक प्रकार के तंत्र विद्या जानते थे, जैसे बिना हाथ लगाए ही लोहे की जंजीरों को तोड़ देना। मगर ये केवल लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाते थे, उनका उपचार भी करते थे। स्थानीय लोगों का कहना था कि यहाँ का हर व्यक्ति तांत्रिक विद्याओं में निपुण होता है। वो कितने भी भयानक से भयानक रोग को केवल मंत्र पढ़कर उपचार कर सकते हैं। यहाँ की प्रचलित कहानियों में से एक कहानी ये भी है कि वर्ष 1667 में जब औरंगजेब की शाही सेना अहोम साम्राज्य पर हमला करने आई थी, तो उन सैनिकों के साथ बड़ी अजीब घटनाएं होती थी। कई सैनिक अपने कैंप में होते थे और सुबह उनकी गर्दन टूटी हुई मिलती थी। कई बार सैनिक एक दूसरे को मार बैठते थे। उनके लोहे के हथियार अपने आप टूट जाते थे और बंदी बनाए हुए लोगों की जंजीरें अपने आप टूट जाती थीं। मुगलों के आक्रमण में राजा मानसिंह ने म्योंग के पास पड़ाव डालने से भी मना कर दिया। इतिहास में ये भी दर्ज है कि जब मुगल सम्राट औरंगजेब ने राजा राम सिंह को असम के अहोम राजाओं पर हमला करने भेजा, तो उसने म्योंग के जंगलों में पड़ाव डालने से मना कर दिया। उन्हें इस बात का डर था कि कहीं म्योंग के तांत्रिक उनकी सेना को गायब ना कर दे, और फिर वो हुआ जिसे आज भी अविश्वसनीय माना जाता है। इस गांव को यूं ही इतनी लोकप्रियता नहीं मिली। इतिहास के कई ऐसे पन्ने हैं जो इस गांव से होके पलटे, जिन्हें सुनने के बाद इस गांव में सुनाई गई हर एक लोक कथा पर विश्वास ना करना मुश्किल हो जाता है। जैसे कि मुगल सेनापति मोहम्मद शाह की अगुवाई में 1 लाख घुड़सवार सैनिक म्योंग में दाखिल हुए और कभी वापस नहीं लौटे। ना उनकी लाश मिली, ना कपड़ा, ना तलवार, सब गायब। गांव वालों का कहना था, हमने तो बस अपने देवताओं को प्रसन्न किया है। इन घटनाओं के बाद म्योंग गांव में कुछ अंग्रेज़ों ने खोज शुरू कर दी, और फिर म्योंग गांव में उन वस्तुओं से 2002 में एक म्यूज़ियम बनाया गया। उन वस्तुओं में थी पुरानी तांत्रिक पुस्तकें, कुछ हथियार, हड्डियों से बने गहने और कुछ ऐसे मंत्र जो अब किसी को पढ़ने की इजाज़त नहीं, क्योंकि कई रिपोर्ट्स में दर्ज है कि म्योंग के लोग मन की बात पढ़ सकते थे और अपनी आंखों से चीज़ों को जलाने की शक्ति रखते थे। इन रिपोर्ट्स को कभी सार्वजनिक नहीं किया गया, शायद डर से या शायद इसे काल्पनिक बताकर टाल दिया गया। साथ ही यहाँ के ओझा कहते थे कि वो किसी को बिना छुए गायब कर सकते हैं,
साथ ही सांप के जहर को एक मंत्र से खींच सकते हैं। आज भी यहाँ म्योंग पवित्र फेस्टिवल मनाया जाता है, जहाँ लोग जादुई कला, लोकल कल्चर और कहानियों को सेलिब्रेट करते हैं। डांस, ड्रामा और थोड़ा सा जादू भी दिखाते हैं। आज का म्योंग एक सामान्य गांव है, असाधारण अतीत के साथ एक शांत, सुंदर ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे बसा गांव है। लेकिन यहाँ की हवा में अब भी एक रहस्यमय खामोशी है, जैसे पेड़ों के बीच कोई गुप्त शक्ति अब भी छुपी हो। इन सब के बीच जो सवाल मन में आते हैं वो ये है कि आखिर क्या सच में यहाँ काला जादू होता था, या ये सब बस एक पुरानी कहानी थी। इतना सब सुनने के बाद हमें कमेंट में ज़रूर बताएं कि आप म्योंग के बारे में क्या सोचते हैं। और ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नए राज के साथ अगले वीडियो में।